हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में 1857 जो विद्रोह था, जो हम पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। आज के वीडियो में जो इसका नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, पार्ट 2। ठीक है, और इसमें हम जो है मानभूम के क्षेत्र में और सिंहभूम वाले क्षेत्र में किस तरह 1857 विद्रोह का प्रसार हुआ ये देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने जो है संथाल परगना प्लस रांची और प्लस हजारीबाग में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो देखिए, जब संथाल परगना, रांची और हजारीबाग में जो होता है, ये 1857 का विद्रोह जब चरम पर पहुंच जाता है, यानी बहुत भयानक तरीके से ये विद्रोह जब फैल जाता है, तो इसकी सूचना कहाँ पहुंच जाती है? ठीक है, पुरुलिया पहुंच जाती है। ठीक है, जो कि मानभूम वाले क्षेत्र में पड़ता है। पहले मानभूम वाले क्षेत्र का कह रहे हैं, तो इसकी सूचना जो है कहाँ पहुंच जाती है? पुरुलिया पहुंच जाती है। ठीक है, पुरुलिया। और इस टाइम जो पुरुलिया का कौन था? उपायुक्त कौन था, या फिर इसको पर्सनल असिस्टेंट कमिश्नर बोलेंगे, वो कौन था? जी.एन. ऑक्स था। जी.एन. ऑक्स। ठीक है, जी.एन. ऑक्स जो है ये कहाँ का कमिश्नर था? पर्सनल असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर जिलाधिकारी बोलेंगे या उपायुक्त बोलेंगे। ये कहाँ था? पुरुलिया का था। ठीक है, ठीक है ना। तो जी.एन. ऑक्स को जब संथाल परगना, रांची और जो हजारीबाग वाले क्षेत्र में विद्रोह के बारे में पता चला, तो इन्होंने क्या किया? जो छोटा नागपुर का कमिश्नर था डाल्टन, उनसे क्या किया? सिपाही की सहायता मांगी। ठीक, इन्होंने मांगा था, बट सिपाही आने के पहले ही पुरुलिया में जो है विद्रोही पहुंच गए। और 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 1957 को जो है विद्रोही जो है पुरुलिया में धावा बोल दिया। यानी कि पुरुलिया में अगर बोला जाए, यानी कि मानभूम वाले क्षेत्र में, तो स्टार्ट कब से हो गया? 5 अगस्त, ये डेट याद रखना है। मानभूम वाले क्षेत्र का पुरुलिया में 5 अगस्त 1957 को जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट होते ही यहाँ का जो कमिश्नर था, या पर्सनल असिस्टेंट कमिश्नर बोलें, जी.एन. ऑक्स जो है भाग जाता है, अपने अधिकारी के साथ जो है भाग जाता है। कहाँ पर? रानीगंज भाग जाता है। ये याद रखना है, कहाँ भाग जाता है? रानीगंज भाग जाता है। तो पुरुलिया में तो उस टाइम यहाँ का अधिकारी भाग गया, तो विद्रोही तो क्या किया? वही काम जो रांची में किया था और अन्य जगह पर किया था। जितना विद्रोही था वहाँ कैदियों को क्या किया? जेल से निकाल दिया। जो अधिकारी था उनका खजाना को लूट लिया। जो सरकारी दस्तावेज थे उन सभी में आग लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है पुरुलिया में जब काफ़ी तरह से इन लोगों ने तबाही मचाया, उसके बाद ये जो है कहाँ चल गए? रांची की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसके साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहाँ का उपायुक्त जो है जी.एन. ओकस, वहाँ का उपायुक्त कौन था? जी.एन. ओकस। और यहाँ पर जो पुरुलिया में स्टार्ट हुआ था कब? 5 अगस्त 1857 को। ठीक है, ये डेट याद रखना है। तो कहाँ भागकर चला जाता है? ये रानीगंज भाग के चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु पंचायत के किस राजा ने जो है सहयोग की अपेक्षा की थी? ठीक, अब देखिए होता क्या है, जब विद्रोह यहाँ पर समाप्त हो जाता है पुरुलिया में, तो लगभग एक महीने के बाद जो है रानीगंज से ऑक्स कहाँ पर आ जाता है? ये जी.एन. ऑक्स है, पुरुलिया वापस लौट जाता है। प्लस जो है अब योजना बनाने लगता है। ठीक है, अब विद्रोही को पकड़ने का जो है योजना बनाने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो मानभूम का राजा होता है, मानभूम राजा, ये जो है ये अंग्रेज़ों का साथ देता है। तो इसका नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है? मुकुंद नारायण
सिंह। ठीक है, ये लोग क्या करता है कि ये जो राजा है मानभूम के राजा, बहुत सारे ज़मींदारों जो है, लेकिन बहुत सारे ज़मींदार जो है विद्रोही को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों का हेल्प कर रहे थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम को याद रखना है। मानभूम के राजा मुकुंद नारायण सिंह थे जो अंग्रेज़ों के सपोर्ट में थे। ठीक, इसी तरह जो है और एक ज़मींदार थे, कहाँ पर, पंचेत के राजा थे। पंचेत का राजा का नाम क्या है, देखिए पंचेत का जो राजा है उनका नाम क्या था, उनका नाम था नीलमणि सिंह, नीलमणि सिंह। ठीक है, अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इससे भी मदद मांगा, लेकिन पंचेत के राजा जो है अंग्रेज़ों का सपोर्ट नहीं करते थे। तो सपोर्ट में कौन आए थे, मानभूम के राजा मुकुंद नारायण देव, लेकिन जो सपोर्ट में नहीं आए थे वो कौन थे, पंचेत के राजा नीलमणि सिंह। इन्होंने अंग्रेज़ों को हेल्प करने से जो है साफ मना कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानभूम वाले क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचेत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी। तो अपेक्षा किया था किससे, पंचेत के राजा से। पंचेत के राजा कौन है, नीलमणि सिंह, और ये जो है अपना सहयोग देने से जो है मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि ये जो विद्रोह चल रहा था इसमें जो है संथालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, ये भी संथाल जनजाति के लोग ने जो क्या किया कि इस क्षेत्र में जो हो रहा था यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चूँकि संथाल समाज को जो था ये राजा नीलमणि का जो है, जो पंचेत के राजा थे, उनका सपोर्ट संरक्षण प्रदान था। ठीक है, तो सभी जो भी संथाल समाज के लोग थे वो राजा नीलमणि के संरक्षण में आकर जो है काफ़ी विद्रोह मचाने लगे। ठीक है, तो आगे का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1857 विद्रोह के दौरान मानभूम के क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जो है उत्पात मचाया, ये कौन से, संथाल, क्योंकि इनको पंचेत के राजा जो राजा नीलमणि थे उनका जो है सपोर्ट इनको प्राप्त था। ठीक है, मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था। अब देखिए ये जो संथाल थे काफ़ी उत्पात मचा रहे थे और इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ये भी काफ़ी लूटपाट कर रहे थे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो माउंट गोमरी जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनका नाम क्या था, एक थे माउंट गोमरी, याद रखना है माउंट गोमरी, इसके साथ और दो थे, इनका नाम क्या था, पेरी और डेज। ठीक है, माउंट गोमरी, पेरी प्लस डेज। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या किए, कंट्रोल करने चले गए। वो संथाल जो उत्पात मचा रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए यही थे। तो इसमें से एक नाम है माउंट गोमरी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में जो है विद्रोह समाप्त हो गया। जब क्या हुआ कि चूँकि ये जो सभी कुछ चल रहा था, विद्रोही जो थे या फिर संथाल समाज के जो लोग थे वो विद्रोही के साथ थे और काफ़ी लूटपाट मचा रहे थे, क्योंकि इनको जो है कि इनका संरक्षण था पंचेत के राजा नीलमणि का। तो ये अधिकारी क्या करते हैं कि उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, जो वहाँ का जो अंग्रेज़ अधिकारी था कैप्टन माउंट गोमरी, वो पंचेत के राजा जो नीलमणि है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद जो है वहाँ पर क्या मानभूम का विद्रोह जो है उनके जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ये क्या हो गया, राजा नीलमणि के गिरफ्तारी के बाद जो है विद्रोह समाप्त हो जाता है। और जब गिरफ्तार किया गया तो इसके बाद इसको कहाँ का जेल भेजा जाता है, इसको जो है कोलकाता में भेजा जाता है। कोलकाता का जेल है अलीपुर जेल। ठीक है, अलीपुर जेल में जो है भेजा जाता है। कोलकाता के अलीपुर जेल में राजा नीलमणि को भेज दिया जाता है और इसके साथ ही इनके गिरफ्तारी के साथ ही मानभूम वाले क्षेत्र में जो है विद्रोह शांत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या देखेंगे कि सिंहभूम के क्षेत्र में जो है 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिंहभूम वाले क्षेत्र में किस तरह से जो है, हम इसका डेट जानते हैं कब हुआ था, 3 सितंबर को जो है 1857 को यहाँ पर विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ सिंहभूम वाले क्षेत्र में। ठीक है, और इसके बाद 26 सितंबर को पलामू वाले क्षेत्र में जो है स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या है कि जो सैनिक होते हैं, एक होते हैं भगवान सिंह,
और इसके साथ एक सैनिक होता है रामनाथ सिंह। ठीक है, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह जो है सैनिक होते हैं, और ये क्या होते हैं कि जो चाईबासा का छावनी उसी में से एक होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि सरकार के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, अब इसी सैनिकों के ग्रुप में से दो सैनिक और होता है। ठीक है, एक क्या होता है हरनाथ सिंह, ये क्या होता है, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये सूबेदार होता है, और दूसरा होता है जमादार। ठीक है, हर्ष नारायण सिंह, सूबेदार और जमादार हर्ष नारायण सिंह। ठीक, तो ये दोनों जो होता है ये क्या होता है, अंग्रेज़ों का सपोर्टर होता है। ठीक, ये दोनों मिलकर जो है, जो भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह को जो है ये दोनों मिलकर जो है काफ़ी दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे विद्रोह का सूचना जो है जो चाईबासा के उपायुक्त को लगता है तो वो कलकत्ता भाग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चाईबासा छावनी के जो उपायुक्त होते हैं, चाईबासा का उपायुक्त या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर कौन होता है, इसका नाम होता है शिवमोर। इसका नाम क्या होता है, सिस्मोर। ठीक है, सिस्मोर कहाँ का, चाईबासा का उपायुक्त है या प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर होता है। ये विद्रोह चूँकि इसके पास सैनिक वगैरह कम होता है, इसलिए ये क्या करता है कि कलकत्ता भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह है ये नेतृत्व किसने किया, तो हम बोलेंगे जो 1857 का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, ध्यान रखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह जो है यहाँ का नेतृत्व करता है। सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो 1857 का विद्रोह होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, अर्जुन सिंह करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये जो सिस्मौर होता है ये कहाँ भाग जाता है, कोलकाता भाग जाता है। तो अब ये किसी को तो जिम्मेवारी दिया होगा तभी भागा होगा, ऐसे तो छोड़ के नहीं भागेगा। अब देखिए चाईबासा में जो होता है कि जिम्मेवारी किसको देता है, एक सरायकेला, ठीक है, इसको लिखते हैं सरायकेला के जो राजा होते हैं, सरायकेला का जो राजा होता है उसका नाम क्या होता है, चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह, इनको जो है जिम्मेवारी देके क्या हो गया, निकल गया। ठीक, अब क्या होता है कि ये विद्रोही जो है, ठीक है, विद्रोही क्या होता है कि वहाँ पर चाईबासा में काफ़ी लूटपाट मचाता है। लूटपाट मचाने के बाद जो है रांची की तरफ जाने लगता है। तो रांची की तरफ जब जाता है तो बीच में जो है कहाँ पर पड़ता है, एक संजय नदी पड़ता है। ठीक है, नदी का नाम क्या है, संजय नदी। ठीक है, उस संजय नदी में जो है विद्रोही को रोकने के लिए ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो राजा होता है सरायकेला और खरसावां दोनों के राजा वहाँ पर चले जाते हैं विद्रोही को ये नदी पार करने से रोकने के लिए। ठीक है, तो सरायकेला के जो राजा होते हैं चक्रधर सिंह ये भी यहाँ पर आ जाता है, और जो खरसावां के राजा होते हैं हरि सिंह इनका नाम होता है। ठीक है, खरसावां के राजा होते हैं, इनका नाम क्या, हरि सिंह। ये जो दोनों जो होता है विद्रोही को यहाँ पर संजय नदी पार करने से रोकने के लिए जो है यहाँ खड़े रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ये नाम याद रखना है कि जो अर्जुन सिंह, जैसा कि हमने यहाँ बताया था, ये 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये राजा अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है, इसका विद्रोह राजा अर्जुन सिंह ने किया था। और ये विद्रोही जब थे संजय नदी को जो है पार कर रहे थे, तो विद्रोही को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो है सरायकेला और खरसावां दोनों के राजा जो थे वहाँ पर मौजूद थे ताकि विद्रोही जो है रांची की ओर ना बढ़ सके। ठीक, तो सरायकेला के राजा कौन थे, चक्रधर सिंह थे, और खरसावां के राजा क्या थे, हरि सिंह थे। तभी विद्रोहियों का जो हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं, राजा अर्जुन सिंह करते हैं, और वहाँ पर अपने दो लोगों को जो है वहाँ पर क्या करते हैं, भेज देते हैं। उनका नाम क्या है, उन दोनों लोगों का क्या नाम है, एक का नाम क्या है, जग्गू दीवान,
ठीक है, जग्गू दीवान, और दूसरे का नाम क्या है, अर्जुन सिंह। ठीक है, खुद अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, ये दोनों जो है यहाँ पर विद्रोहियों का हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? तो विद्रोहियों का हेल्प यहाँ पर कौन करता है, ये जग्गू दीवान होता है और अर्जुन सिंह होता है। अर्जुन सिंह क्या करता है कि अपने साथ जो है उन सभी विद्रोहियों को चक्रधरपुर आने का न्योता देता है। ठीक, अब चूँकि विद्रोहियों के पास बहुत सारा खजाना होता है तो वो अर्जुन सिंह पर भरोसा भी नहीं कर सकता है। तो अर्जुन सिंह क्या करता है कि उन सभी को जो है पौरी देवी को साक्षी मानकर जो है उन सभी से विश्वासघात नहीं करने का कसम खाता है। तो विद्रोही क्या करता है कि जितना भी अपना खजाना होता है जो लूट के ले जा रहा होता है और हथियार साथ में होता है उसको अर्जुन सिंह को सौंप देता है। और अब क्या होता है, उसके साथ जो सैनिक होता है, उन सभी विद्रोही क्या थे, सैनिक ही थे, अपने साथ उन सभी को जो है काम पर रख लेता है, जिसका वेतन कितना, 5 रुपया प्रति माह तय किया जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया? तो देखिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जो है सरकारी खजाने को जो है लूट लिया तथा जेल से कैदियों को भगा दिया। तो इसमें कौन होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। ठीक है, 1857 का जो चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूटने या जेल से कैदियों को जो है भगा देता है, तो रामनाथ सिंह व भगवान सिंह, ये दोनों कौन होते हैं, सिपाही होते हैं। ठीक है, और इनका जो और 2 सिपाही उनमें से होता है जो इस विद्रोह को, इसके साथ जो है विद्रोह करता है। तो कौन है, ये हरनाथ सिंह और हर्ष नारायण सिंह, जो अंग्रेज़ का आदमी होता है। तो इस विद्रोह को काफ़ी हद तक ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ सिंह व भगवान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला के राजा कौन है, चक्रधर सिंह। कौन था जिसने अंग्रेज़ों को समर्थन प्रदान किया था। ठीक है, तो ये कौन था, तो ये था राजा चक्रधर सिंह, ये सरायकेला के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम क्षेत्र में जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया। उस कमिश्नर का नाम क्या था। ठीक है, विद्रोह स्टार्ट होने के पहले ही वो यहाँ से भाग जाता है, उसका नाम क्या था, सिसमौर था। ये कहाँ का अगर पूछा जाए, प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर या उपायुक्त था, ये था चाईबासा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था, ये कौन थे, हरि सिंह थे। ठीक है, और ये खरसावां के राजा हरि सिंह तथा जो सरायकेला का राजा था चक्रधर सिंह, ये दोनों मिलकर जो है विद्रोहियों को जो है संजय नदी के पास रोकने के लिए जो है ये लोग डिप्यूट रहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, हरि सिंह। ठीक है, खरसावां का राजा कौन हो गया, हरि सिंह। नेक्स्ट क्या होता है कि अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी। ठीक है, तो विद्रोही चूँकि चाईबासा को लूट कर जो है रांची तरफ जाने लगे, तो यहाँ बीच में जो है संजय नदी पड़ता है। तो इस नदी को पार करने से रोकने के लिए जो है यहाँ पर खरसावां के राजा और सरायकेला के दोनों के राजा को डिप्यूट किया गया था। लेकिन इसकी मदद कौन करता है विद्रोही की, एक जग्गू दीवान है और राजा अर्जुन सिंह इसकी मदद करता है। तो कौन सा नदी है, ये संजय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवता को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात जो है नहीं करने की कसम खाई थी। चूँकि संजय नदी को पार करना मुश्किल था क्योंकि उस नदी में काफ़ी उफान था। ठीक है, और इसके साथ ही जो है उनको रोकने के लिए सरायकेला और खरसावां के राजा भी थे। तो क्या करता है कि ये जो है विद्रोहियों को अपने साथ ले आता है अर्जुन सिंह, और वहाँ पर जो है काम दे देता है 5 रुपया प्रति महीना के हिसाब से। ठीक है, चक्रधरपुर में। उसके बाद क्या होता है कि आखिर विद्रोही को कैसे विश्वास होगा कि राजा अर्जुन सिंह जो है उनकी सही मदद करना चाहता है। वो क्या करता है कि पौरी देवी को साक्षी मानकर जो है विश्वासघात न करने की कसम खाता है। ठीक है, वहाँ के जो देवी कुल देवी होती है पौरी देवी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पौरी देवी को साक्षी मानकर, किस देवी को, पौरी देवी की साक्षी मानकर जो है कसम खाता है।
नेक्स्ट क्या हो जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है सिंहभूम के किस जिलाधीश ने, मतलब जिलाधीश मतलब उपायुक्त ने, या फिर पीएससी भी हम बोल सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट कमिश्नर, अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का जो है संदेश भेजा, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया। चूँकि जब जो सिंहभूम का जो है जिलाधीश को पता चलता है कि जो विद्रोहियों का मदद है अर्जुन सिंह कर रहा है, तो अर्जुन सिंह भी एक तरह से दोषी हो जाता है। ठीक है, और ये पूरा तरह से अगर बोलें तो सिंहभूम को जो लीड कर रहा था, ये कौन कर रहा था? अर्जुन सिंह ही। ठीक है, अर्जुन सिंह ही जो है इसको लीड कर रहा था। तो देखिए अब क्या होता है, सिस्मौर तो कोलकाता भाग गया था। अब सिस्मौर क्या करता है कि कोलकाता से जो है आ सकता नहीं था, तो चूँकि वो भाग गया तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉलीडे है वो क्या करता है, आरसी बर्च को जो है पलामू का जो उस समय क्या था, सब डिविजनल ऑफिसर था, उसको सिंहभूम का जो है जिलाधीश नियुक्त कर देता है। ठीक है ना, चूँकि जब ये घटना हो रही थी चाईबासा में लूटपाट वाला, तो उसमें सिस्मौर कहाँ, कलकत्ता भाग गया था। तो क्या होता है कि कलकत्ता भाग गया तो उस समय तो चाईबासा में कोई नहीं था कंट्रोल, तो जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, हैलीडे। हैलीडे ये कौन थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे हैलीडे। इन्होंने क्या करता है कि आरसी बर्च को जो है, आरसी बर्च को क्या हो जाता है कि सिंहभूम क्षेत्र का जो है पीएसी घोषित करता है, पर्सनल असिस्टेंट कमिश्नर या उपायुक्त बोले, आरसी बर्च को घोषित करता है। और आरसी बर्च जो था पहले से एक प्रभार में था पलामू का। ठीक है, पलामू वाले के जो क्षेत्र का था, आरसी बर्च को पहले से प्रभार था और बाद में अतिरिक्त प्रभार जो है इस सिंहभूम वाले क्षेत्र का दे दिया गया। अब कैप्टन क्या करता है, ऑक्स को 6 सैनिकों की टुकड़ी लेकर आरसी बर्च की मदद करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, जिसने, ये कौन होता है, ये होता है आरसी बर्च ही होता है। ठीक है, ये कौन होता है, आरसी बर्च। इन्होंने ही अर्जुन सिंह को जो है आत्मसमर्पण करने का जो है संदेश भेजता है, लेकिन वो क्या करता है, अस्वीकृत कर देता है। ठीक है, अब जो है आरसी बर्च कौन है, यहाँ का उपायुक्त है। ठीक है, सिंहभूम वाले क्षेत्र का। अब जो है क्या है कि इसकी मदद के लिए जो है, पहले मानभूम वाले में पढ़े थे जीएन ऑक्स, वो जो ऑक्स होता है ये सैनिक की टुकड़ी लेकर जो है आरसी बर्च की मदद करने के लिए पहुंचता है। ठीक है, कौन पहुंचता है आरसी बर्च की मदद करने के लिए, कैप्टन ऑक्स पहुंचता है। ठीक है, सैनिक की टुकड़ी लेकर, और वो भी कौन सा सैनिक लेकर, सिख, जो सबसे ज़्यादा वीर है बोलेंगे, उसके पास नए तरीके हथियार हैं, तो सिख सैनिकों की टुकड़ी लेकर आरसी बर्च की मदद के लिए पहुंचता है। ठीक, और पहुंचने के बाद जो है अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण के लिए कहता है। ठीक, और ऐसा कहता है अर्जुन सिंह को, ये साथ में धमकी भी देता है कि अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर जो सिंहभूम का उसमें उपायुक्त था आरसी बर्च, अर्जुन सिंह पर कितने रुपए का इनाम का घोषणा करता है। ठीक, तो ये जो है 1000 रुपये का जो है घोषणा करता है अर्जुन सिंह पर। ठीक है, देखिए इधर अर्जुन सिंह क्या करता है कि पूरे जो है डुगडुगी पिटवा देता है, और जो है खुद को क्या करता है, सिंहभूम वाले क्षेत्र का राजा घोषित कर देता है। ठीक है, अपना मन से ये क्या करता है कि पूरे क्षेत्र में डुगडुगी पिटा देता है और खुद को जो है सिंहभूम का क्षेत्र का राजा घोषित कर देता है। और इसे डेट भी याद जाना जरूरी है कि किस दिन ऐसा करता है। ये करता है 17 सितंबर, कब, 1857 को। 17 सितंबर 1857 को जो है अर्जुन सिंह कहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है, खुद को करता है, खुद ही करता है, ये सिंहभूम वाले क्षेत्र का राजा घोषित कर लेता है खुद को। अब आरसी बर्च क्या करता है, इसके ऊपर जो है 1000 रुपये का इनाम रखता है। ठीक है, तो इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान
जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका देता है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जग्गू दीवान कौन था। जग्गू दीवान जो है विद्रोही को मदद कर किया था। जो संजय नदी पार नहीं हो सके, इन्होंने क्या किया कि विद्रोहियों का मदद कर दिया। ठीक है, तो ये किसके सामने, जग्गू दीवान को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया। ये कौन से अधिकारी थे, ये कौन से अधिकारी थे, ये थे कैप्टन हिल। ठीक है, कैप्टन हिल जो होता है क्या होता है, ये जग्गू दीवान को जो है गिरफ्तार करके फांसी पर लटका देता है, कैप्टन हिल होते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये जो राजा अर्जुन सिंह है ये क्या करता है, ये भी आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह जो है ये भी आत्मसमर्पण कर देता है बाद में। कहाँ पर, डाल्टन के सामने। डाल्टन कहाँ का उस समय, छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ था, रांची था। तो ये जो कमिश्नर होता है डाल्टन, इसके सामने ये अर्जुन सिंह आत्मसमर्पण करता है बाद में। और ये कहाँ पर करता है, यानी कि रांची में करता है। ये समझ में आ गया। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जो है जला देता है से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरसी बर्च। आरसी बर्च की मदद से जो है अर्जुन सिंह के महल को जो है जला दिया जाता है। ये अर्जुन सिंह कहाँ का राजा था, पोरहाट का राजा था। ठीक है, अब देखिए जब ये अर्जुन सिंह के महल को जला दिया जाता है बाद में, जैसा कि हमने कहा अर्जुन सिंह ने ऑलरेडी कब्जा कर चुका, अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण किया था डाल्टन के सामने, जो कि छोटा नागपुर का जो है क्या है, कमिश्नर है, रांची में हेडक्वार्टर था वहाँ पर जाके। और जब अर्जुन सिंह जब आत्मसमर्पण कर दिया और जब सभी विद्रोही तो उसकी सेना में शामिल हो गए थे ना, तो वो लोग भी को है पकड़ लिया गया बाद में। और किस सैनिक की मदद से पकड़ा गया, मद्रासी सैनिकों की मदद से जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और जो विद्रोही थे सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, कुछ को फांसी दी गई और कुछ को जो है कठोर कारावास दिया गया। ठीक, अब जो फांसी दिया जाता है विद्रोहियों को वो कब दिया जाता है, 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर जो है, अगर गिरफ्तार बोलेंगे, इनको गिरफ्तार कब किया गया था, इनको गिरफ्तार किया गया था 17 अक्टूबर 1857 को। विद्रोही को गिरफ्तार कब किया गया था, ठीक है 17 अक्टूबर। उसके 3 दिन के बाद जो है इनको फांसी दी गई थी, कुछ को 1857 को, कुछ को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये किया था कर्नल फास्टर ने। इनका नाम क्या है, कर्नल फास्टर, बस इसको याद कर लेना है। कर्नल फास्टर को जो है भेजा गया था रानीगंज से चाईबासा। अगर डेट पूछा जाए तो कब भेजा गया था, 17 जनवरी 1858 को। ठीक है, 17 जनवरी 1858 को जो है फास्टर को भेजा गया था शेखावती बटालियन के साथ। ठीक है, क्योंकि सिंहभूम में जो है अंग्रेज़ों की स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई थी, तो रानीगंज से जो है बटालियन को भेजा गया था। उस बटालियन का नाम क्या था, शेखावती बटालियन। ठीक है, चाईबासा भेजा गया था 17 जनवरी 1858 को। अब क्या होता है, देखिए यहाँ तो समझ में आ गया कि अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 17 अक्टूबर 1857 को जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया विद्रोही को, और 20 अक्टूबर को जो है फांसी दे दिया गया। और कहाँ पर फांसी दिया जाता है, अगर बोला जाए ये जो है फांसी कहाँ पर दिया जाता है, ये फांसी जो है रांची में ही दिया जाता है, रांची में दिया जाता है। ठीक, और इस जगह को किस नाम से जाना जाता है, शहीद चौक, याद रखना है, शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन सिंह जो है पुनः कहाँ पहुँचा, चाईबासा पहुँचा। ठीक, अर्जुन सिंह क्या करता है कि फिर से चाईबासा पहुँचता है और चाईबासा पहुँचने के बाद जो है विद्रोह को फिर से शुरू करता है। ठीक है, अर्जुन सिंह क्या करता है कि फिर से चाईबासा जाता है
और चाईबासा जाने के बाद क्या करता है कि फिर से विद्रोह को शुरू करता है। ठीक, अब क्या होता है, तो हमने कह दिया कि जग्गू दीवान को जो है कैप्टन हिल के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो भी विद्रोही की मदद किए थे, और ये उनको जो है 20 नवंबर 1857 को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। कब? 20 नवंबर 1857 को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि 1857 में सिंहभूम की विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने किसके सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया? किसके सलाह पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया था? तो ये कौन थे? मयूरभंज के राजा के ठीक है, मयूरभंज का जो राजा है उनके जो है सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही जो है अर्जुन सिंह ने इनके किसके समक्ष समर्पण किया था? तो हमने जैसे कि जाना कि डाल्टन के समक्ष जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।